हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो राज्यों में शराबबंदी लागू हो रहे हैं, यानी शराब पर जो निषेध लगाए जा रहे हैं, शराब पर जो है मद्य निषेध जो लगाए जा रहे हैं, उनके बारे में भारतीय संविधान जो है, हमारा संविधान, उसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं शराबबंदी को लेकर। देखिए, हाल ही में हमें देखने को मिला है कि जो शराब है, शराब के कारण बहुत से व्यक्तियों की मौत हो जा रही है। नकली शराब के वितरण भी जो है, नकली शराब के वितरण से बहुत सारे व्यक्तियों की मौत हो जा रही है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग पहले जान लें कि जो शराबबंदी है, इसको लेकर के भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे कि ये जो विषय है, चर्चा के बिंदु, ये विषय जो है चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में अभी हमने देखा कि जो शराब है, नकली शराब के सेवन से या फिर शराब के सेवन से बहुत सारे व्यक्तियों की मौत हो जा रही है। तो इसके लिए जरूरी है कि इस विषय पर भी चर्चा कर लिया जाए। दूसरा, संवैधानिक स्थिति कि शराबबंदी के बारे में, शराबबंदी के विषय में हमारे भारतीय संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं। आगे देखेंगे राज्यों में शराबबंदी, यानी किन किन राज्यों में शराबबंदी है, किन किन राज्यों में नहीं है, वो भी देख लेंगे हम लोग कि अभी वर्तमान में जो है किन राज्यों में शराबबंदी जो है लागू है, किस राज्यों में शराब का सेवन जो है होता है, लागू है। और किसी प्रत्येक हर एक राज्य में तो जो है शराबबंदी नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी हम लोग देख लेंगे। और अगर है तो किन किन राज्यों में है, ये भी हम लोग देख लेंगे। और अंत में देखेंगे प्रभाव कि जो शराब है इससे, या फिर शराबबंदी जो है, शराबबंदी से राज्यों के जो आर्थिक स्थिति है या फिर राज्यों की जो स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके प्रभाव को भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विषय जो है चर्चा में क्यों है। देखिए, चर्चा में क्यों है। राज्य की जो मद्य निषेध नीति है, ये जो है शराब पर आधिकारिक प्रतिबंध लगाता है। यानी कि एक नीति है राज्य की महानिषेध नीति, कि जो शराब जितने भी होते हैं, शराब के सेवन पर रोक लगाए गए हैं, वो राज्य के लिए जो है एक आधिकारिक प्रतिबंध है, हर एक राज्यों में जो लगी रहती है। इससे क्या होती है कि जो फलती फूलती भूमिगत अर्थव्यवस्था बनी रहती है। और नकली शराब की जो बिक्री हो रही है, इसी से जो है कि बहुत सारे लोगों की मौत हो जा रही है। नकली शराब की जो सेवन कर रहे हैं जितने भी लोग, उनकी मौत हो जा रही है। और इससे जो है शराबबंदी से अर्थव्यवस्था जो है फलती फूलती ही रहती है, कि अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसलिए जरूरी है कि हम लोग जान लें शराबबंदी के बारे में, कि शराबबंदी के बारे में क्या प्रावधान दिए गए हैं संविधान में। तो ये था, तो हम लोगों ने देख लिया चर्चा में क्यों है। अब लोग देख लेते हैं कि संवैधानिक स्थिति के बारे में। संवैधानिक स्थिति कहने का मतलब कि संविधान में तो देखिए, हम लोग संवैधानिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि संविधान में जो है शराबबंदी के बारे में, शराबबंदी के विषय में क्या कहे गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो कहा गया है कि भारत में जो है, जो संविधान में, हालांकि जो भारत में शराबबंदी लागू होते हैं, इसका एक लंबा इतिहास रहा है। लंबा इतिहास कहने का मतलब कि बहुत पहले से ही शराबबंदी जो है राज्यों में लागू किए जाते थे, करते आ रहे हैं लोग। कुछ राज्यों में लागू है तो कुछ राज्यों में शराबबंदी नहीं लागू है। ये जो है शराबबंदी जो है संविधान में देखें तो संविधान के जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका ही एक हिस्सा है ये शराबबंदी जो है। क्योंकि जो राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, राज्यों में जो लागू किया जाता है ये सब शराबबंदी, कहीं पे लागू है कहीं पे लागू नहीं है। यह एक जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक हिस्सा है।
शराबबंदी ये इसके बारे में गांधी जी ने भी, जो गांधी जी हैं, इन गांधी जी के जो सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांत, उसमें भी जो है इस शराब को लेकर के इसकी बुराइयों को दिखाया गया है। गांधी जी ने भी कहा है कि जो शराब है, शराब को पीने से जो है शरीर तो नष्ट होता ही है, साथ ही साथ शरीर की आत्मा जो है, आत्मा भी नष्ट हो जाती है। आत्मा भी जो है नष्ट हो जाती है, शरीर के साथ साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि शराब के विषय को लेकर के, इसकी बुराइयों को दिखाते हुए गांधी जी के सिद्धांतों में भी इसे शामिल किया गया है। तो ये तो संवैधानिक स्थिति, और भी हैं इसमें, इससे संबंधित जो विषय हैं इसमें और भी हैं, उसे भी देखते हैं। देखिए, इसके लिए तो कोई कानूनी रूप से लागू नहीं किया गया है। इसके लिए जो है एक लक्ष्य निर्धारण किया गया है, जो शराबबंदी है, इसके लिए एक लक्ष्य निर्धारण किया गया है। जो हमारा संविधान है, जो हमारा संविधान है, संविधान में मतलब इसके जो है ऐसे एक बुराई के रूप में देखा गया है शराब को। जो शराब है, इसको संविधान में एक बुराई के रूप में कहा गया है, मतलब देखा गया है। और इसमें कहा गया है कि जो शराब है, इसके बिक्री पर नियंत्रण करना, इसकी बिक्री को नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक है, कि यह समाज को मतलब नष्ट कर देता है, खराब कर देता है। ये जो है शराब से संबंधित जो विषय है, ये राज्य का विषय है, राज्य सूची, जिसमें जो राज्य के मतलब राज्य सूची कहने का मतलब कि इस पर जो है, इसके अंतर्गत जितने भी विषय शामिल होते हैं, उस पर राज्य जो होता है, भारत के जितने भी राज्य हैं, ये अपना कानून इस पर बनाएंगे। इसमें समस्या अगर आती है, कोई राज्य सूची से संबंधित किसी क्षेत्र में अगर समस्या आती है, तो उसका समाधान जो है सभी राज्य करते हैं। इसके शराबबंदी के अलावा बहुत और भी है राज्य सूची में, जैसे मादक शराब का सेवन, मादक शराब का उत्पादन हो गया या फिर निर्माण हो गया, या फिर इस पर कब्जा हो गया, या फिर इसकी जो खरीद बिक्री होती है, खरीद या बिक्री, इन सभी विषयों पर जो है, ये सभी विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इनको जो है राज्य सूची में शामिल किया गया है कि इन सभी विषयों से संबंधित जो बातें हैं, उस पर राज्य जो है अपना नियम कानून लागू करेगी। आगे भी कहा गया है इसके बारे में, इससे मतलब इन सभी मतलब जितने भी विषय हैं राज्य सूची के अंतर्गत, उनसे संबंधित कानूनों का निर्माण जो है वो राज्य करेंगे, भारतीय राज्य। ठीक है, शराबबंदी को लेकर के बहुत सारे जो राज्य हैं, उसमें कुछ फ़ायदे, बहुत सारे राज्यों में फ़ायदे भी होते हैं, तो कुछ राज्यों में घाटे भी होते हैं। तो जो शराबबंदी है, शराबबंदी को लेकर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है। कहीं पे शराबबंदी है तो कहीं पे नहीं है, यानी कि अलग राज्यों में अलग कानून, अलग राज्यों में अलग कानून है। कि जितने भी अलग अलग राज्य हैं, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको जो है शराबबंदी से कुछ राज्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो कुछ राज्यों पर अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। कुछ राज्यों के पास सुविधाएं हैं जो शराब का जो है सेवन करा सके वहाँ के लोगों को, तो कुछ राज्यों के पास नहीं है। इसलिए जो अलग अलग राज्य हैं, शराबबंदी से संबंधित जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानूनों का निर्माण किया गया। तो ये था मतलब संवैधानिक स्थिति, मतलब संविधान में जो है शराबबंदी के विषय में क्या कहा गया है। अब हम लोग को आगे पढ़ना है कि
संवैधानिक स्थिति है तो इसे संविधान में आखिर किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे देखा जा सकता है, यानी रखा गया है इसे। तो देखिए, संविधान का जो भाग 4 है, अभी हमने बताया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो इसी में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47, इसमें कहा क्या गया है कि जो राज्य है, राज्य जो है अपने यहाँ के जो लोग हैं उसके लोगों के, जितने भी लोग रह रहे हैं राज्य के अंतर्गत, उन लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए सभी जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराएगा। जैसे मादक पेय भी हो गए, जो मादक पेय इसकी उपस्थिति कराएगा, और वो भी मादक पेयों का जो है औषधि के रूप में, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को जो मादक पेय की आवश्यकता है इसकी स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए, तभी इसका उपयोग करेगा। यानी कि इसमें कहा गया अनुच्छेद 47 में कि जो राज्य है वो लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना अपनी प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। ताकि जो लोगों की जो स्थिति है वो सुधरी रहे, स्वास्थ्य स्थिति कभी बिगड़े नहीं। इसलिए जो है इसी के अंतर्गत जो होती है, सरकार जो होती है राज्यों में बहुत सारे पोषण से संबंधित योजनाएं लाती हैं, जिसके अंतर्गत हर घर में जो है पोषण से संबंधित वस्तुओं को पहुंचाया जाता है। तो इसी के अंतर्गत शामिल किया गया है इसे शराबबंदी को, जो शराबबंदी है इसी को, क्योंकि ये भी मादक पेयों के अंतर्गत ही आता है। तो इसका उपयोग जो है सिर्फ औषधि के रूप में ही किया जा सकता है, यानी सकारात्मक रूप से ही इसका उपयोग जो है शराब का उपयोग किया जा सकता है। अन्यथा शराब पर रोक लगानी होगी, क्योंकि शराब से लोगों की जो स्वास्थ्य स्थिति होती है वो बहुत ही बिगड़ जाती है। तो ये जो बात कही गई है ये संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है। चलिए, अब हम लोग को देखना है कि किन किन राज्यों में शराबबंदी है और किन किन राज्यों में नहीं है। शराबबंदी से संबंधित लेकर के उन राज्यों में क्या क्या बातें रही हैं, उन सभी राज्यों में देखना है। हमें क्या देखना है, राज्यों में शराबबंदी। राज्यों में शराबबंदी कि किन किन राज्यों में है, किन किन राज्यों में नहीं है। देखिए, शराब की जो जितने भी भारत में राज्य हैं, इन सभी राज्यों को जो है शराब की जो है बिक्री और खपत, इसकी खपत और बिक्री, इससे संबंधित जितने भी कानून हैं सभी राज्यों में अलग अलग है कि किन राज्यों में उसकी खपत कितनी होगी और बिक्री कैसे होगी, कितनी होगी। इसके बारे में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानूनों को बनाया गया है। इसका जो है शराब का सेवन जो है अलग राज्यों में मतलब निश्चित किया गया है कि उम्र इसके लिए, शराब के सेवन के लिए उम्र जो है निश्चित किया गया है कि इतना उम्र होने पर ही कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन कर सकता है। या फिर शुष्क दिनों में यानी गर्मी के दिनों में, बहुत सारे राज्यों में जो कहा गया है कि गर्मी के दिनों में भी इसका जो सेवन है वो राज्य कराती है वहाँ के लोगों को। और भी हैं, जैसे
अभी वर्तमान में देखा जाए तो भारत में जो है 5 राज्य ऐसे हैं। भारत में 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे इसका पूर्ण निषेध है। पूर्ण निषेध कहने का मतलब जो 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 5 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी मतलब 1 केंद्र शासित प्रदेश में जो शराब है उस पर पूर्ण निषेध लागू किया गया है कि यहाँ के लोगों में जो है मतलब यहाँ शराबबंदी पूरी तरह से लागू की जा चुकी है कि यहाँ के लोगों को यहाँ के लोग जो है शराब का सेवन नहीं कर सकते। तो 5 राज्य है ऐसे जहाँ पे लागू की गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर शराब का सेवन नहीं करेगा। सभी राज्यों में अन्य राज्य भी हैं जहाँ पे पूरी तरह से तो नहीं लेकिन आंशिक रूप से देखा जाए तो आंशिक रूप से प्रत्येक राज्य में थोड़ा बहुत निषेध है। लेकिन ये जो 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है इसमें पूर्ण निषेध लगाया गया है, मतलब कि पूरी तरह से एकदम शराबबंदी लागू है कि यहाँ के लोग जो है दारू नहीं पिएंगे। तो इसी क्रम में हम लोग पहले देख लेते हैं बिहार की स्थिति को कि बिहार की स्थिति को लेकर के क्या इतिहास रहा है शराबबंदी के मतलब शराबबंदी को लेकर के। तो हम लोग बिहार की स्थिति को समझ लेते हैं। देखिए तो हम लोग देख लेते हैं पहले बिहार में शराबबंदी की स्थिति को कि बिहार में जो है शराबबंदी को लेकर के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो बिहार में जो है इसमें 2016 में जब नीतीश कुमार जी की सरकार बनी थी तो नीतीश कुमार जी हैं उन्होंने पूरी तरह से शराब पर मतलब शराबबंदी पर शराब पर जितने हैं वहाँ पर पूर्ण निषेध कर दिया इसको पूरी तरह से मतलब बंद कर दिया शराब के सेवन पर कि कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन नहीं करेगा। अगर कोई उल्लंघन करता है शराबबंदी होने के बावजूद और कोई भी व्यक्ति जो है उल्लंघन करता है इसका तो इसे जेल में डाल दिया जाएगा, इस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाएगा। अगर इस नीति को मतलब कि शराब का अगर सेवन करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा या फिर भारी जुर्माना लगेगा, दंड दिया जाएगा। लेकिन 2016 वाले जो कानून बनाए गए थे शराबबंदी के लिए इसमें फिर 2022 में जो है 2022 में संशोधन किए गए। संशोधन इसलिए किए गए क्योंकि शराबबंदी लागू होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग दारू मतलब शराब पी रहे थे। तो जेलों में जो है ऐसे अपराधियों के लिए मतलब बहुत से दबाव मतलब जितने भी जो जेल थे जिसमें बंद करके रखे जाते थे जेलों पर दबाव बनने लगा। तो दबाव को कम करने के लिए वर्ष 2022 में संशोधन किए गए और कहा गया इसमें कि गिरफ्तारी के बजाय मतलब जितने भी जो शराब पीने वाले हैं गिरफ्तारी तो नहीं की जाएगी, गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे, लेकिन हाँ इसके जगह पर भारी जुर्माना लिया जाएगा। हाँ कोई पकड़ा जाता है शराब पीते समय शराब का सेवन करते समय तो उसे जुर्माना लिया जाएगा। ऐसे नियम बनाए गए थे बिहार में और बिहार के जो जेल हैं उस पर कम दबाव बने इसके लिए बनाया गया। और विक्रेताओं और वितरण जो है जो इसकी बिक्री कर रहे हैं इसका जो वितरण कर रहे हैं उन पर विशेष ध्यान रखा जाए कि वे बिहार में दारू मतलब कि शराब को न लाएं।
तो ये थे मतलब शराबबंदी से संबंधित जो विषय हैं, शराबबंदी से लेकर जो बातें हैं, ये बिहार के संबंध में, ये बिहार के संबंध में थे। और भी बहुत सारे राज्य हैं, उन राज्यों के बारे में भी देख लेते हैं। चलिए गुजरात की भी, जो गुजरात है, अब देखते हैं गुजरात कि गुजरात में इसकी स्थिति क्या है। चलिए अब देख लेते हैं गुजरात में जो है शराबबंदी से लेकर कौन कौन से विषय इसमें शामिल किए गए, मतलब कि शराबबंदी की स्थिति क्या है गुजरात में। चलिए अब गुजरात में देखते हैं कि गुजरात में शराबबंदी की क्या स्थिति रही है। चलिए गुजरात में भी देखते हैं हम शराबबंदी से संबंधित कौन कौन सी बात है। क्योंकि गुजरात जो है यह 1960 ईस्वी में, यानी कि गुजरात राज्य की स्थापना जो है 1960 ईस्वी में हुई। तो 1960 ईस्वी में यह अस्तित्व में आते ही अपने यहाँ मद्य निषेध की घोषणा कर दी। मद्य निषेध इसने लागू कर दिया गुजरात में। पिछले जो 62 वर्षों में, जो 62 वर्ष थे, इस नीति में, महानिषेध की नीति, मद्य निषेध की नीति में बहुत सारे संशोधन, कई सारे संशोधन किए गए। कभी शराबबंदी लागू होती थी तो कभी मतलब हट जाती थी, लागू नहीं होती थी, तो बहुत सारे संशोधन किए गए। लेकिन 2009 में अगर इसके उत्पादक जो हैं, शराब के उत्पादक और विक्रेता, अगर शराब के कोई भी उत्पादक और विक्रेता अगर पकड़े जाते हैं, 2009 ईस्वी में ऐसी नीति लागू की गई कि शराब के उत्पादक या विक्रेता अगर कोई पकड़े जाते हैं तो उनको सजा न देकर डायरेक्ट मृत्युदंड दिया जाएगा। मृत्युदंड क्यों दिया जाएगा? क्योंकि उत्पादक जो हैं ये नकली शराबों का भी उत्पादन करते थे। ये नकली शराबों का उत्पादन करते थे तो विक्रेता ये लोगों को बेचते थे। अब जब लोग जो है नकली शराबों का जब सेवन करते थे तो उनकी भी मौत हो जाती थी। लोगों की जो है वो मौत हो जाती थी। तो एक तरह से देखा जाए तो जो है इन लोगों के कारण लोगों की मौत हो जाती थी। तो इसलिए उत्पादक और विक्रेता के लिए 2009 में नियम लागू किया गया कि उत्पादक और विक्रेता के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था की गई गुजरात में। और नकली शराब जो है इसके, लेकिन बाद में क्या हुआ कि शराब के लिए भी लाइसेंस जारी किए गए। शराब के लिए भी लाइसेंस की घोषणा की गई गुजरात में कि कोई भी व्यक्ति अगर शराब पीता है तो उनके पास जो है लाइसेंस से उपलब्ध होने चाहिए। तो गुजरात में ये स्थिति थी शराबबंदी को लेकर के। अब हम लोग देखेंगे कि लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप में क्या स्थिति है इसकी। जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप एक छोटा छोटा द्वीप है। लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप में इसकी स्थिति क्या है देखिए। लक्षद्वीप में जो है मुस्लिम आबादी जो है ज़्यादा है, अधिक है मुस्लिम आबादी। तो मुस्लिम आबादी अधिक होने के कारण, चूँकि मुस्लिम जो है ये दारू को, मतलब शराब को जो है अपनी सांस्कृतिक भावनाओं के कारण यहाँ पर शराबबंदी को लागू किए हुए हैं। मतलब शराब का सेवन करना जो है एक तरह से अपराध मानते हैं। अपनी सांस्कृतिक भावनाओं की दृष्टि से देखें तो ये शराब के सेवन को
एक तरह से जो है अपराध मानते हैं। इसलिए यहाँ पर भी लक्षद्वीप में भी शराब जो है, शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है। लक्षद्वीप में एक द्वीप है बंगराम द्वीप। लक्षद्वीप एक जो है द्वीप है बंगराम द्वीप। तो इस बंगराम द्वीप में भी जो है कानूनी रूप से शराब परोसने की अनुमति दी गई है। मतलब अभी कुछ देर पहले मैंने बताया है कि कुछ राज्यों में निषेध है, मतलब शराबबंदी लागू किए गए हैं, लेकिन कुछ कुछ लागू किए गए हैं तो कुछ कुछ छूट भी दिए गए हैं ताकि उनका सेवन कर सके। तो बंगराम द्वीप जो है यहाँ पर जो है शराब का सेवन करने के लिए अनुमति दी गई है। शराब सेवन की अनुमति जो है यहाँ पर दी गई है। लक्षद्वीप के एक द्वीप है बंगराम द्वीप। तो ये लक्षद्वीप की स्थिति थी शराबबंदी को लेकर के। और भी राज्य हैं जैसे मिजोरम, मिजोरम में भी है। जैसे मिजोरम में इसकी क्या स्थिति है, जो मिजोरम है, जो मिजोरम है इधर राज्य में, भारतीय राज्य जो है मिजोरम, इसमें इसकी क्या स्थिति है। मिजोरम में 2019 में शराबबंदी फिर से लागू किया गया था। यानी कि पहले शराब का सेवन करने के लिए अनुमति दे दी गई थी पहले, लेकिन 2019 में फिर से शराबबंदी लागू कर दी गई। शराबबंदी जो है लागू कर दी गई कि शराब का सेवन नहीं करना है। 2019 में कर दी गई। फिर से क्या, इससे पहले हुआ था कि लागू हुई थी मिजोरम में शराबबंदी, लेकिन 2015 ईस्वी में इसे निरस्त कर दी गई थी कि नहीं, शराब का सेवन अब आप लोग कर सकते हैं। लेकिन फिर से दोबारा 2019 में शराबबंदी लागू की गई। इसके साथ ही क्या हुआ बताते हैं, थोड़ा फ्रेश कर दो इसको। इसके पहले भी मिजोरम में 18 वर्षों तक शराबबंदी रही थी। जो मिजोरम राज्य है, इसके पहले भी यहाँ पर 18 वर्षों तक, यहाँ पर मिजोरम जो है, मिजोरम में 18 वर्षों तक 18 वर्षों तक जो है शराबबंदी लागू रही थी। कहाँ पे, मिजोरम में। यहाँ पे क्या हुआ कि जो चूँकि सामाजिक लाभ अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पे माने गए, इसलिए शराब कुछ यहाँ पे लोग जो है पीते भी हैं, शराब का सेवन करते भी हैं कुछ लोग जो है। और इसमें क्या गया कि यहाँ के जितने भी सैन्य कर्मी हैं, केवल सैन्य कर्मियों को ही शराब सेवन की अनुमति दी गई थी। सैन्य कर्मियों या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए अगर आप शराब का उपयोग जो है सिर्फ औषधि के रूप में करने के लिए अनुमति दी गई थी। औषधि के रूप में उपयोग करने के लिए मिजोरम में जो है अनुमति दी गई थी। या फिर सैन्य कर्मी जितने भी सेना में रहते हैं तो उनके लिए सेवन मतलब शराब के सेवन की अनुमति दी गई थी। ये तो मिजोरम हो गया। अब देखते हैं नागालैंड में इसकी क्या स्थिति है। शराबबंदी को लेकर के जो नागालैंड है उसमें इसकी क्या स्थिति है। और भी राज्य जैसे देखिए, और भी राज्य जैसे नागालैंड भी है। नागालैंड में भी इसकी स्थिति देख लेते हैं। नागालैंड आपका जैसे ये मिजोरम हो गया, तो यहाँ पे ऊपर जो है नागालैंड। नागालैंड जो है, नागालैंड में इसकी स्थिति क्या है। 1989 में क्या हुआ नागालैंड में, 1989 ईस्वी में नैतिक कारणों से, नैतिक एवं समाज में भी जो है बहुत सारे जैसे पारिवारिक स्थिति खराब हो रही थी, तो नैतिक एवं सामाजिक कारणों से जो है 1989 में शराबबंदी यहाँ पर भी लागू कर दिया गया। शराबबंदी लागू किया गया था, शराब मतलब प्रतिनिषेध लगाए गए थे, मतलब आंशिक रूप से लगाए गए थे। शराबबंदी लागू की गई थी लेकिन आंशिक रूप से लागू की गई थी। यहाँ अर्थात यहाँ पे कुछ लोग जो है कुछ सेवन करते भी थे और कुछ नहीं भी करते थे। कर्नाटक की देखें, जो कर्नाटक है, कर्नाटक की अगर देखें
कर्नाटक। तो यहाँ पर जो है कर्नाटक में 2007 में देसी अदरक पर प्रतिबंध लगाया गया था। जो देसी अदरक होती है, देसी अदरक पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसी प्रकार अगर महाराष्ट्र में देखें, यानी महाराष्ट्र, ये जस्ट महाराष्ट्र देखें, महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में भी जैसे वर्धा जिला हो गया, महाराष्ट्र में वर्धा जिले में भी जो है शराब के उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। वर्धा जिले के साथ साथ जो है गढ़री चोली में भी, यानी जिला है महाराष्ट्र का, गढ़री चोली में पहला तो एक वर्धा और दूसरा है गढ़री चोली। यहाँ पर दोनों स्थानों पर शराब के उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके साथ ही साथ मणिपुर जो है, मणिपुर जो है, मणिपुर में इसकी स्थिति क्या है? मणिपुर जैसे मणिपुर में कहाँ है? विष्णुपुर में लगाया गया है प्रतिबंध, मतलब शराबबंदी लागू की गई है विष्णुपुर में। इम्फाल पश्चिम, थंबल जिला और इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व, ये सभी ज़िले हैं मणिपुर के। इम्फाल पूर्व सभी, विष्णुपुर, इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थंबल जिला जो है, यहाँ पर सभी स्थानों पर जो है शराबबंदी लागू की गई। तो ये थे राज्यों में शराबबंदी। अब हम लोग देखते हैं कि सभी राज्यों में क्यों नहीं है शराबबंदी। है सही है, लेकिन सभी राज्यों में इसके शराबबंदी क्यों नहीं लागू की गई है। कुछ राज्य हैं जो लाभ की दृष्टि से राजस्व की स्थिति को बनाए रखने के लिए शराबबंदी लागू नहीं करते। देखिए, अब सभी राज्यों में देखना है कि शराबबंदी जो है सभी राज्यों में लागू क्यों नहीं है। तो पहली बार देखिए तो जितने भी राज्य होते हैं, सभी राज्यों के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के राजस्व में शराब का महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे महाराष्ट्र में देखें, जो महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में अप्रैल 2020 में सिर्फ शराब से ही 11,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई थी सिर्फ शराब से, और ये अप्रैल में। लेकिन फिर अगले साल जाते 2021 में मार्च में, यानी एक साल में ही यह जो राजस्व है 17 करोड़, यानी इसमें 6,000 करोड़ की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि राजस्व में इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए सभी राज्यों के लिए, जितने भी राज्य हैं उनके लिए शराबबंदी लागू करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि शराब जो है राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इससे राजस्व की में जो है गिरावट आ सकती है, और गिरावट के कारण जो है राजस्व की जो उत्पादक या विक्रेता जो है, या फिर उत्पादन या बिक्री में अगर प्रतिबंध लगाते हैं तो राजस्व की गिरावट भी होने लगती है। तो ये कारण है जिनके कारण जो सभी राज्य हैं लागू नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, इसलिए सरकार जो है आवश्यकता अनुसार ही, यानी कि जिनको बहुत आदत लग चुकी है उनके लिए ही आवश्यकता अनुसार ही जो है शराब जो है सेवन कर सकते हैं। ऐसा सभी राज्यों में नहीं, मतलब कहीं कहीं राज्यों पर किए गए हैं। एक आवश्यक सेवा के रूप में वर्गीकृत की है इसको, जो सरकार है आवश्यक सेवा के रूप में इसे वर्गीकृत की है, मतलब कि आवश्यक सेवा के रूप में इसे रखा है। किसको? शराब को। क्योंकि शराब जो है ये राज्य के राजस्व में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी हम लोगों ने देखा भी कि जो शराब है उससे कितनी राजस्व की प्राप्ति होती है। महाराष्ट्र को उदाहरण में लेकर के देखा हमने। तो ये थी राज्यों से संबंधित सभी बातें, मतलब कि राज्यों में शराबबंदी को लेकर के जितनी भी बातें थी सभी थी।
अब देखते हैं इसके शराबबंदी जो है, शराबबंदी करने से सभी राज्यों में प्रभाव क्या पड़ेंगे। प्रभाव में पहले हम लोग समस्या देखेंगे, उसके बाद से देखेंगे लाभ, कि शराबबंदी करने से लाभ भी क्या होती है, अर्थात प्रभाव हम लोग को देखना है। सबसे पहले हम लोग प्रभाव देखते हैं। प्रभाव में हम लोग सबसे पहले देखते हैं इससे समस्याएं कौन कौन सी हैं, यानी कि अगर राज्यों में शराबबंदी हो जाती है, शराबबंदी लागू हो जाती है, तो इससे राज्यों में अगर शराबबंदी लागू होती है तो इससे समस्याएं कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले समस्याएं होंगी कि भूमिगत जो अर्थव्यवस्था है, सभी राज्यों की जो भूमिगत अर्थव्यवस्था है, भूमिगत अर्थव्यवस्था, इस पर जो है गहरा असर पड़ेगा, यानी कि जितने भी राज्य हैं उनकी अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि राजस्व की बहुत सारे मतलब राजस्व का एक बड़ा हिस्सा भी इससे प्राप्त होता है शराब से। इसलिए अगर शराबबंदी कर दी जाएगी अगर सब कुछ राज्यों में, तो उन राज्यों पर सबसे पहले तो भूमिगत अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। साथ ही राज्य के जो नियामक ढांचे हैं, उनका वितरण जो है बाहर नहीं किया जा पाएगा। शराब जो है का वितरण, नियामक ढांचे जो हैं इनको शराब का वितरण जो है बाहर नहीं मतलब होने देंगे। समस्या ये भी होंगी कि शराब अगर बंदी हो जाती है तो राज्यों में शराबों का जो उत्पादन हो रहा है तो उसकी बिक्री जो है बाहर नहीं हो पाएगी। शराबबंदी लागू कर देने से शराब के आयात निर्यात पर जो है मतलब प्रतिबंध लग जाएगा। दूसरी समस्या तो ये है। तीसरी समस्या है कि इससे क्या होगा, अब चूँकि इसके वितरण पर खुला जो वितरण होता था उस पर प्रतिबंध अगर लग जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो लोग हैं, अब चूँकि आदत लग चुकी है तो लोग तो कैसे भी चाहिए ही, तो इसके लिए क्या करेंगे, वे लोग चोरी चुपके से जाएंगे, शराब लाएंगे, कहीं कहीं दूसरे क्षेत्रों में जाकर पिएंगे। तो इसके लिए क्या होगी कि जो माफिया होती है, माफिया कहें या फिर इसे कहें संगठित अपराध समूह, संगठित अपराध समूह इससे है बहुत मजबूत हो जाएगी, क्योंकि खुला इसका तो जो है मतलब मुक्त रूप से तो इसका वितरण नहीं हो पाएगा शराब का। इसके लिए क्या होंगे कि जो लोग हैं चोरी चुपके से जाएंगे, यानी उसे माफिया कहते हैं, चोरी चुपके से इसका जो है आयात निर्यात मतलब लेन देन करेंगे। इससे क्या होगा कि माफिया जो है इनकी जो आय है वो बढ़ जाएंगी, यानी ये संगठित अपराध समूह जो है ये बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। ये भी समस्या है। आगे है कि जो नकली शराब का वितरण जो हो रहा है वो भी होने लगेगा, क्योंकि जो माफिया, अब चूँकि लोगों को आदत लग चुकी है तब शराब नकली मिले या असली शराब तो चाहिए ही, तो माफिया जो है वो नकली शराबों का भी वितरण कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि लोगों की सेहत को बहुत हानि पहुंचेगी। इससे क्या होगा कि माफिया जो है लोगों को नकली शराब का वितरण भी करेंगे और लोगों की मौत भी हो सकती है, यानी कि मौत की जो संख्या है देखी जा सकती है बृहत् स्तर पर। ये भी एक समस्या है। और राज्य के अभी बताया मैंने कि जो राज्य को नुकसान हो सकता है राजस्व में, मतलब क्योंकि शराब से ही राजस्व का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता था सभी राज्यों को, होता भी है। तो अगर शराबबंदी लागू कर दी जाती है सभी राज्यों में तो इससे क्या होगा कि राजस्व पर भी एक बुरा प्रभाव पड़ेगा, सभी राज्यों के राजस्व पर भी एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे जो पूरी तरह से चलन मतलब कि जितने भी शराब हैं इसके पूरी तरह से जो है लेन देन नहीं हो पाएगा। तो ये सभी समस्याएं हैं कि किसी भी राज्य में शराबबंदी लागू हो जाती है तो उससे क्या क्या समस्याएं होंगी। हाँ, अब किसी भी पक्ष की कुछ समस्याएं होती हैं तो उसके कुछ लाभ भी होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका लाभ क्या पड़ेगा। मतलब कि ये तो थी नकारात्मक प्रभाव। अब देखते हैं शराबबंदी के सकारात्मक प्रभाव क्या क्या पड़ सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव कहने का मतलब कि शराबबंदी से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो शराबबंदी के लाभ देख लेते हैं हम लोग। इससे शराबबंदी से जो है लाभ क्या क्या होंगे। इससे क्या होगा कि जो घरेलू दुर्व्यवहार है, घरेलू जो दुर्व्यवहार है, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो शराब
का सेवन करके घर पे आकर कलह मचाते हैं घर पे, यानी कि घरेलू जो दुर्व्यवहार मचाते हैं, घरेलू दुर्व्यवहार या हिंसा आकर घर पे जो है मतलब लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं घर पे आकर। तो घरेलू हिंसा या फिर घरेलू दुर्व्यवहार जो है इसमें कमी आएगी, ये समाप्त हो जाएगी जब शराबबंदी लागू कर दिया जाएगा सभी राज्यों में। तो दूसरा इसका जो है फ़ायदा क्या होगा कि महिलाओं की जो अधिकार होती है उनकी मुद्दा भी मजबूत होंगे, क्योंकि शराब के सेवन से बहुत सारे जो लोग होते हैं उनसे महिलाओं को बहुत सी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं, और शराबबंदी जब हो जाएंगी तो महिला भी अपने अधिकारों का उपयोग कर पाएंगी, यानी उनके अधिकारों को मुद्दा भी होगा। यौन हिंसा अनुसंधान पहल जो है उसने एक रिपोर्ट जारी किया था, यौन हिंसा अनुसंधान पहल जो है इसने एक रिपोर्ट जारी किया था 2016 में एक रिपोर्ट जारी किया था 2016 में एक रिपोर्ट जारी किया था। इस रिपोर्ट में इसने कहा था कि निषेध लागू होने के बाद इसने कहा था कि 2016 में जब शराबबंदी लागू हो गया, मतलब 2016 में रिपोर्ट जारी किया कि शराबबंदी होने से घरेलू दुर्व्यवहार और जो घटनाएं हैं, जो घरेलू दुर्व्यवहार और जो घरेलू दुर्घटना है, हिंसा की जो घटना है, उनमें काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। इससे मतलब घर पे जो लड़ाई झगड़ा होती है, हिंसा जो होती है, उसमें बहुत सी गिरावटें देखने को मिलती हैं, और कुछ प्रकार के जो अपराध हैं उसमें मामूली सुधार भी होती हैं। जैसे मतलब शराब पीने से जो कुछ अपराध जो होते हैं, मामूली अपराध जो होते हैं, मतलब अपराध, उसमें भी कुछ सुधार देखने को मिलते हैं। तो ये थे इससे लाभ, शराबबंदी से लाभ क्या क्या हो सकते हैं। ये शराबबंदी से जो है लाभ क्या क्या हो सकते हैं ये हमने देख लिया। अर्थात मतलब कहने का मतलब कि शराबबंदी जो है, शराबबंदी के बारे में हमें देखना था कि संविधान में इसकी क्या क्या स्थितियाँ है, मतलब संविधान में जो है इसके बारे में क्या बताया गया है, इसके शराबबंदी से लाभ क्या हो सकते हैं, हानि क्या हो सकती है, किन राज्यों में शराबबंदी की क्या स्थिति है, वो सभी हम लोगों ने देखा। तो ये थी आज की टॉपिक, बस इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।